तो बी आर अम्बेडकर स्टेशन के नाम से मशहूर है। एक वो स्टेशन है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो एक क्यूबन पार्क आएगा, क्यूबन पार्क स्टेशन, और एक ट्रिनिटी स्टेशन आएगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है, ठीक है सब। तो मेन आपका जो लोकेशन होगा जो उतरने का वो यही होगा, क्यूबन पार्क। क्यूबन पार्क जैसे उतरते हैं लोग इनकम टैक्स जाने के लिए, ठीक है, जो कि क्यूबन पार्क से लगभग 2.6 किलोमीटर की दूरी पे है, बट आप मैं गूगल मैप पे देख रहा था, अगर वॉकिंग जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर या 1.8 ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ शॉर्टकट रास्ते हैं, उससे जा सकते हैं आप। जीएसटी ऑफिस उतरने के लिए आपको ट्रिनिटी उतरना पड़ेगा, जहां से वो 3.5 किलोमीटर के आसपास। टिन फैक्ट्री से 2-4 स्टेशन बाद आएंगे आप, तो इंदिरा नगर पड़ता है, वहां से आपका डिस्टेंस जो है आपके ऑफिस का वो 6 से 7 किलोमीटर का है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि 10-12 किलोमीटर से ज्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना, मुंबई जैसा 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करके आपको नहीं जाना है, यानी रूम आपको आसपास ही मिल जाएगा। अगर आप बाइक भी खुद का खरीद लेते हैं ना, तो उससे भी आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये तो एक है, बट कॉस्टली शहर तो है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं इंदिरा नगर का बात किया था, चूंकि क्यूबन पार्क के और नजदीक आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है वहाँ थोड़ा सा आपको रेंट ज्यादा लगे, ठीक है। 1 BHK है ना, ये मल्टीपर्पज स्टेशन बना रही है। मल्टीपर्पज स्टेशन जैसे मुंबई में बहुत सारा देखेंगे, जब नवी मुंबई आप आएंगे ना, तो यहाँ पे भी मल्टीपर्पज स्टेशन बने हुए हैं। आप लोग कभी कभी देखे होंगे मेट्रो स्टेशन जो है दिल्ली का, वो मल्टीपर्पज होता है, मतलब नीचे से ट्रेन पास होगी और जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और 6th फ्लोर, 7th फ्लोर तक एक ऑफिस पूरा बना होगा। नीचे से स्टेशन पे ये ट्रेन पास कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो स्पेस है स्टेशन वाला, वो स्पेस यूटिलाइज हो जाता है और बहुत सारे ऑफिस वहाँ लोकेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, बाकी जगह रस कम हो जाता है। तो ये सब भी सुविधा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि 5 सालों में बेंगलोर का, लेकिन बेंगलोर का मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी मैं बोल सकता हूँ तो गोड़ा एयरपोर्ट का नाम सुने होंगे आप बेंगलोर का। वो स्टेशन से जो है, मतलब आपके मेन टाउन से जो है लगभग 30 टू 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो थोड़ा ये आउटसाइड में बना हुआ है, मतलब मेन टाउन के आउटसाइड में बना हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपको जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर केएसआरटीसी बस से जाते हैं तो एसी वॉल्वो बस होती हैं, ठीक है, जो कि आपको 400 या 350 फेयर उनका है, उतने में आपको छोड़ती है। बहुत जगह से चलती हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन से बेंगलोर में हर जगह केएसआरटीसी की बस चलती है, ठीक है। बाकी इंटरसिटी कनेक्टेड के लिए आप लोग बीएमटीसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जगह मैसूर जाना है या और कहीं जाना है तो आप लोग केएसआरटीसी का यूज़ कर सकते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, जो कि साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोवाइड करती है रेंट पे, ठीक है। रेंट पे मतलब आप एक ऐप डाउनलोड करें रेंट पे, ठीक है, और हर जगह उसका लोकेशन होगा, ठीक है। मतलब हर जगह पॉइंट्स होंगे, तो जिस पॉइंट जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास पॉइंट ढूंढ लीजिए कहाँ से येलो साइकिल या येलो बाइक्स मिलेगा, वो बाइक लीजिए, ठीक है। और आपके एक स्टेशन है कृष्णा राजापुरा, कृष्णा राजापुरा से डायरेक्ट मेट्रो है आपका क्यूबन पार्क तक। मतलब आपको बाकी चीज़ का सोचना ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का, बस मेट्रो में बैठे, मेट्रो में उतरे, ऑफिस पहुंच गए, ठीक है। और अफोर्डेबल भी मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट स्टेशन टाइप तरफ है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है, लगभग 10 किलोमीटर का दूरी पड़ेगा टिन फैक्ट्री के आसपास। वहाँ आपको 1 BHK का रेंट लगभग 20,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा, और डिपॉजिट वहाँ लगभग 10, वहाँ उधर डिपॉजिट ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, मैं विवेक राही स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बैंगलोर का। हाँ, आप लोग के कमेंट्स बहुत आए थे बैंगलोर का वीडियो बनाने के लिए, तो बैंगलोर के बारे में देखते हैं। बैंगलोर में सबसे पहले ऑफिसेस का होंगे, वहाँ के वहाँ आसपास रूम या कितने दूर पे रूम लेना अफोर्डेबल रहेगा आपके लिए। ट्रांसपोर्ट का सुविधा क्या है, वहाँ से आने जाने का, आपको घर अगर जाना है तो स्टेशंस हो गया या फिर आपका एयरपोर्ट हो गया, वो सब का दूरी देखेंगे। आगे देखेंगे और चीज़ के बारे में, जैसे सेफ्टी हुआ, गर्ल्स सेफ्टी के बारे में हम लोग देखेंगे, वहाँ के फूड के बारे में देखेंगे, और बाकी एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे। और मतलब आप अगर बेंगलोर जा रहे हो एज ए काम करने, वहाँ सेटल होने, तो आपको कितना पैसा लगेगा, आपका एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, आप एक ओवरऑल बजट में तैयार करके आपको बता दूंगा, जिससे कि आप एक माइंड मेकअप कर पाओ कि हाँ बेंगलोर जा रहा हूँ तो इतना खर्चा होने वाला है, या ये दिक्कत है, या ये फ़ायदा भी होने वाला है, ठीक है, बेंगलोर में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बेंगलोर के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं बेंगलोर मेट्रो को। आप मैप समझ लीजिए, बेंगलोर मेट्रो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बेंगलोर मेट्रो जो है वो जनरली नामा मेट्रो से मशहूर है। नामा मेट्रो मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है हमारा मेट्रो, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से एक नाम दिया गया है, ठीक है। अभी बेंगलोर में जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा विकसित है मेट्रो, बहुत सारे लाइन है, जैसे येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, वायलेट लाइन है, मैजेंटा है, ठीक है। तो बेंगलोर में ऐसा नहीं है, बेंगलोर में बस 2 ही लाइन है, ठीक है। और दोनों लाइन जो है वो एक जगह है केंपगौड़ा स्टेशन, केंपगौड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग। केंपगौड़ा स्टेशन जो है वहाँ पे मीट करती है, वहीं पे ट्रांजिट है, ट्रांजिट क्या कह सकते हैं, इंटरचेंजिंग वहीं पे होता है, ठीक है, पर्पल लाइन का और दूसरे लाइन का, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा आप बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है, तो आपको 1-2 स्टेशन दिखेंगे। वही स्टेशन मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि उसी स्टेशन के आसपास आपके ऑफिसेज होंगे। एक स्टेशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधाना सौभा स्टेशन। अब विधाना सौभा वहाँ का नाम है, लेकिन एक्चुअली विधानसभा ही है वहाँ का, ठीक है। विधाना सौधा कहते हैं उसको, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर स्टेशन के नाम से मशहूर है। एक वो स्टेशन है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो एक क्यूबन पार्क आएगा, क्यूबन पार्क स्टेशन, और एक ट्रिनिटी स्टेशन आएगा, ठीक है, थोड़े थोड़े दूरी पे ही है, ठीक है सब। तो मेन आपका जो लोकेशन होगा जो उतरने का वो यही होगा, क्यूबन पार्क
क्यूबन पार्क जैसे उतरते हैं लोग इनकम टैक्स जाने के लिए, ठीक है, जो कि क्यूबन पार्क से लगभग 2.6 किलोमीटर की दूरी पे है, बट आप मैं गूगल मैप पे देख रहा था, अगर वॉकिंग जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर या 1.8 ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ-कुछ शॉर्टकट रास्ते हैं, उससे जा सकते हैं आप। जीएसटी ऑफिस उतरने के लिए आपको ट्रिनिटी उतरना पड़ेगा, जहाँ से वो 3.5 किलोमीटर के आसपास है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे 3.5 3.6 किलोमीटर के आसपास है, बट वो भी अगर शॉर्टकट्स लेते हैं तो आपको 3 किलोमीटर या फिर उससे भी कम पड़े, मतलब 3 किलोमीटर दोनों साइड से तो पॉसिबल नहीं है वॉकिंग, लेकिन ठीक है, एक साइड से आदमी जाते समय थोड़ा वॉकिंग भी कर सकता है, एक साइड आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, जैसे कैब हुआ या ऑटो हुआ। आते हैं मतलब ये हुआ आपका मेन एरिया। आपका विधानसभा भी वहीं पे है, आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम का नाम सुने होंगे। क्वींस रोड है, जो कि बहुत ही मशहूर रोड है, क्वींस रोड, ठीक है। उसी के आस-पास सारे ऑफिस है, यहाँ तक कि आपका पोस्ट ऑफिस जो है ग्रैंड पोस्ट ऑफिस जिसको जीपीओ कहते हैं, वो भी उसी के आस-पास है। इनकम टैक्स के 1-2 बिल्डिंग छोड़ के ही है वहाँ पे। तो मतलब एक ही जगह सारे ऑफिस है। तो मान के चलो, जैसे कैसे मुंबई में आपको किसी भी ऑफिस के लिए मेजर ऑफिसेज जो है वो सीएसटी में लोकेटेड है, तो आपको सीएसटी जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह बैंगलोर में आपको जाना पड़ेगा वही क्यूबन पार्क, ट्रिनिटी और बीआर अम्बेडकर स्टेशन के आसपास वाले इलाके में कहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक। ये तो आप लोकेशन समझ गए ऑफिसेज का, कि मेरा ऑफिसेज किस लोकेशन पे रहेगा। अब ऑफिसेज को लोकेशन से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ रूम लें, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा बैंगलोर में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ा बैंगलोर में जो प्रॉब्लम है वो है आपका ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे, ठीक है। रश की वजह से वहाँ 5 किलोमीटर जाने में कभी-कभी 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे 5 किलोमीटर बहुत नॉर्मल दूरी है। जनरली आदमी अगर रोड खाली रहे तो 5 से 10 मिनट में चला जाएगा। 5 मिनट भी हार्डली लगेंगे, 5 मिनट या 10 मिनट। लेकिन रोड खराब की वजह से, मतलब रोड पे रश की वजह से आपको 1 घंटा, कभी-कभी 1.5 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो मतलब मेट्रो जो है वो भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, तो बाकी सारी जो पब्लिक है वो रोड पे ही आती है। उसके लिए बैंगलोर में अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले सालों में, 4-5 सालों में एक कम्यूटर रेल का सुविधा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। के राइड एक कंपनी है, के राइड जो है वो उसके द्वारा उसके कम्यूटर रोड के 4 कॉरिडोर होंगे, ठीक है। वो आने के बाद ट्रांसपोर्ट सुविधा बहुत अच्छा हो जाने वाला है बैंगलोर में, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक जो है वो कम्यूटर रेल का इस्तेमाल करेगी। जैसे मुंबई में लोकल है ना, सबर्बन रेलवे जिसको कहते हैं, ठीक है, मुंबई सबर्बन बोलते हैं उसको। उसी तरह बैंगलोर में बैंगलोर कम्यूटर रेल होगा, ठीक है। वो 4 कॉरिडोर बनेगा, जनरली 4 कॉरिडोर में जो पहला कॉरिडोर है, आप मैप पे देख सकते हैं, पहला कॉरिडोर है वो केंगेरी से व्हाइटफील्ड तक, दूसरा कॉरिडोर है यशवंतपुर से राजानुकुंडू तक, तीसरा कॉरिडोर है वो नालामंगला से बयप्पन नाहाली टर्मिनस एक है वहाँ तक, चौथा कॉरिडोर जो है वो हीलालीज से देवानाहल्ली तक, ठीक है। माफ़ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँगा तो, क्योंकि साउथ इंडियन नेम है और मैं नॉर्थ का हूँ, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, एक्चुअली नाम से मैं थोड़ा-सा भटक सकता हूँ, ठीक है। तो ये के राइड जो है, ये के राइड जो बना रही है ना, ये मल्टीपर्पज़ स्टेशन बना रही है। मल्टीपर्पज़ स्टेशन जैसे मुंबई में बहुत सारा देखेंगे, जब नवी मुंबई आप आएँगे ना, तो यहाँ पे भी मल्टीपर्पज़ स्टेशन बने हुए हैं। या आप लोग कभी-कभी देखे होंगे मेट्रो स्टेशंस जो है दिल्ली का, वो मल्टीपर्पज़ होता है। मतलब नीचे से ट्रेन पास होगी और जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और 6th फ्लोर, 7th फ्लोर तक एक ऑफिस पूरा बना होगा। नीचे से स्टेशन पे ये ट्रेन पास कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो स्पेस है स्टेशन वाला, वो स्पेस यूटिलाइज़ हो जाता है और बहुत सारे ऑफिस वहाँ लोकेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, बाकी जगह रश कम हो जाता है। तो ये सब भी सुविधा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि 5 सालों में बैंगलोर का मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लस में बहुत ज़्यादा फेयर है, फेयर भी अच्छा खासा है। मतलब आपको अगर 2-3 किलोमीटर जा रहे हैं तो हो सके आपको बस में 30 रुपए पे करना पड़े। बस का बात कर रहा हूँ, कैब वगैरह से जाएँगे तो लेट इतना होता है कि वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। आप ओला, उबर का तो जानते ही हैं, वेटिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेज़ ले लेती है वो। तो हो सके 2-3 किलोमीटर के लिए आपको 100-200 रुपए पे करना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और ऐसा होता है बैंगलोर में, ऐसा है कभी-कभी 5, आप सोचो 5 किलोमीटर जाना है आपको, मतलब ₹500 पे करना पड़े, तो ये वर्थ थोड़ी है कोई, ठीक है। बाकी अगर बसेस का बात करें तो बसेस जो है वो सुबह साढ़े 4 से लेके 5 बजे के आसपास से ऑपरेट करना चालू कर देती है और रात को 10 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं। 10 बजे के बाद मतलब हार्डली साढ़े 10 तक आपको बस दिखेगी, उसके बाद सोर्सेज़ बंद हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, बस कैब से जाना, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जाइएगा तो। 2 तरह की बसेस चलती हैं वहाँ पे, एक होता है केएसआरटीसी, ठीक है। केएसआरटीसी आपका हो गया कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भी कंपनी है, वो चलाती है। एक होता है बीएमटीसी, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेट करती हैं। जो केएसआरटीसी है, उससे आप एयरपोर्ट जा सकेंगे। एयरपोर्ट जो है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट का नाम सुने होंगे आप बैंगलोर का, वो स्टेशन से जो है, मतलब आपके मेन टाउन से जो है लगभग 30 टू 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो थोड़ा ये आउटसाइड में बना हुआ है, मतलब मेन टाउन के आउटसाइड में बना हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपको जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और अगर केएसआरटीसी बसेस से जाते हैं तो एसी वॉल्वो बस होती हैं, ठीक है, जो कि आपको
400 या 350 फेयर उनका है, उतने में आपको छोड़ती है। बहुत जगह से चलती हैं, मतलब अलग-अलग लोकेशन से। बैंगलोर में हर जगह केएसआरटीसी की बस चलती है, ठीक है। बाकी इंटरसिटी कनेक्टेड के लिए आप लोग बीएमटीसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जगह मैसूर जाना है या और कहीं जाना है, तो आप लोग केएसआरटीसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और बहुत अच्छा वहाँ पे एक सुविधा है, ठीक है, जो जिसको आप लोग ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा, उसको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले आते हैं कि सबसे सबसे बड़ा कंसर्न है कि सबसे पहले आते हैं कि रूम्स कहाँ लें और रूम किराया कितना लगता है, क्योंकि ये नहीं पता रहेगा तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कहीं दूसरी जगह रूम ले लेंगे, पता चला आने-जाने में ही आपका पूरा टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो रूम्स का बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, नागारा थाप्टे है, ठीक है, एक जगह जो कि पास में ही है। मतलब आपका जो क्यूबन पार्क वाला एरिया है ना, क्यूबन पार्क एरिया से बहुत पास में है। क्यूबन पार्क से अगर इसका डिस्टेंस हम देखेंगे तो 3.5 टू 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में ही आएगा वो डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। ये डिस्टेंस मतलब कभी-कभी तो पैदल भी चल लेंगे आप लोग, 3 किलोमीटर एक साइड से तो जाया जा सकता है, ठीक है। या एक साइड से आप कैब ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ सुविधा हो आपके पास, बाइक रखेंगे तो 3 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप आ सकते हैं। तो नगारा थाप्टे में अगर आप रूम्स का देखेंगे तो रूम्स यार वहाँ बहुत कॉस्टली है, मतलब आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे अपने सैलरी में तो। क्योंकि आप मैं देख रहा था 2 बीएचके का रेट्स, तो 2 बीएचके वहाँ एटलीस्ट 60,000 टू 1 लाख तक का किराया था उसका, ठीक है। और डिपॉज़िट जो है उसके 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, इस तरह से डिपॉज़िट थे। बैंगलोर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिपॉज़िट्स का, ठीक है, क्योंकि जनरली बाकी शहरों में डिपॉज़िट जो है 4 मंथ या 5 मंथ का चलता है, ठीक है। बट वहाँ डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ डिपॉज़िट आपका कभी-कभी आपका 6 मंथ या 8 मंथ या कभी-कभी 1-1 साल का डिपॉज़िट चलता है, ठीक है? तो आपको आपको डिपॉज़िट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है? देखते हैं हम अभी आगे समझ समझ पाएँगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रूम लेना अफ़ोर्डेबल नहीं होगा, ठीक है? अगर 2, 4, 5 लड़के मिल के लेते हैं तो शायद ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन फिर भी ये एक इलाका हो गया जहाँ आप रूम सर्च कर सकते हैं अगर उतने कैपेबल हैं तो, ठीक है? नहीं तो मैं और भी दूसरा लोकेशंस देखा था। एक है बहुत अच्छा लोकेशन जिसको कहते हैं गंगोत्री सर्किल, ठीक है? बीटीएम लेआउट है एक, बीटीएम लेआउट एक पूरा एरिया है, उसमें गंगोत्री सर्किल है। तो गंगोत्री सर्किल में आपको रूम मिल जाएगा, और गंगोत्री सर्किल जो है आपके ऑफ़िस से ज़्यादा दूर तो नहीं है, 7 किलोमीटर के आसपास का दूरी पड़ेगा आपके ऑफ़िसेज़ से, ठीक है? 7 किलोमीटर, जो कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका स्थिति थोड़ा ख़राब है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है। मेट्रो का आप यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो पे आने के लिए आपको थोड़ा-सा वॉकिंग या फिर कैब वगैरह करके स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन से फिर मेट्रो पकड़ना पड़ेगा, तो मेट्रो भी उतना सूटेबल नहीं है, तो हो सके तो आप बाइक वगैरह रख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। या फिर वहाँ पे एक बहुत अच्छा सुविधा है यूलू बाइक्स का, ठीक है? आप यूलू के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा-सा यूलू के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। यूलू जो है एक कंपनी है, ठीक है, जो कि साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोवाइड करती है रेंट पे, ठीक है। रेंट पे मतलब आप एक ऐप डाउनलोड करें रेंट पे, ठीक है, और हर जगह उसका लोकेशन होगा, ठीक है। मतलब हर जगह पॉइंट्स होंगे, तो जिस पॉइंट जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास पॉइंट ढूंढ लीजिएगा कहाँ से यूलू साइकिल या यूलू बाइक्स मिलेगा, वो बाइक लीजिए, ठीक है। और आपके ऑफिस के पास एक स्टेशन ढूंढ लीजिए, वो बहुत मतलब नियर बाई स्टेशन रहता है, ठीक है। और ऑफिस के पास जाके वो बाइक वहीं पार्क कर दीजिए, जितना दूर आप चलेंगे उतना दूर का आपको पैसा लगेगा, ठीक है। पैसा जो उसका बहुत अफोर्डेबल लगता है, अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो हार्डली 30 रुपया खर्च होते हैं आपके, और अगर थोड़ा जाम में फँसे तो 40। तो 7 किलोमीटर जा रहे हैं तो मान लीजिए रोज़ 20 रुपया, 25 रुपया खर्च होंगे जाने-आने में, जाने में और आने में भी उतना। तो ये भी आप सुविधा ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब 40-50 रुपया डेली का ट्रैवल पे तो ऑप्ट कर ही सकते हैं हम लोग। अगर आप बाकी ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो, और जल्दी भी पहुँचेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है बाइक, यूलो बाइक छोटा-सा बाइक है, इधर-उधर कट-कुट के निकल जाएगा, ठीक है। यूलो साइकिल भी है, अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं, चला के जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। ठीक है। उसके चार्जेस और कम है, वो हो सके ₹10, ₹12, ₹15 तक आपको हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ आपका गंगोत्री सर्किल से जाने का मतलब 7 किलोमीटर तो आप बाइक से जा सकते हैं, यूलू बाइक से जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स है तो पॉल्यूशन फ्री है, बहुत बढ़िया भी है, ठीक है। यहाँ मैं बात किया था तो अनफर्निश्ड जो है 1 बीएचके आपको लगभग-लगभग 12,000 के आसपास का मिलेगा। 2 बीएचके जो है 16,000 का, और 1 आरके जो है 7,000 का। ऊपर-नीचे 1-2 हज़ार होता है, वो लोकेशन और रोड से कितना डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपॉज़िट, लेकिन डिपॉज़िट पे ध्यान दीजिएगा, 1 बीएचके का जो 12,000 मंथ है, ठीक है, उसका डिपॉज़िट आपको पड़ेगा कम से कम 1 लाख या 80,000 के आसपास, क्योंकि वो लोग मतलब 7 महीना, 8 महीना या फिर 1-1 साल ऐसे डिपॉज़िट लेते हैं। 2 बीएचके जो 16,000 में बताया, 16,000 रेंट बताया, उसका डिपॉज़िट तो 1 लाख से कम बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। और 1 आरके जो बताया 7,000, तो 7,000 का जो डिपॉज़िट होगा वो 50,000 के आसपास, मतलब 7 मंथ
तो मतलब मैं जब सर्च कर रहा था तो इतना ही के आसपास आ रहा था, प्लस माइनस भी वो 2-4-10 हज़ार हो सकता है डिपॉजिट के अमाउंट में, या फिर वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। प्लस में आपको ब्रोकरेज चार्ज भी देना होगा अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। तो अगर ब्रोकर के थ्रू नहीं जाते हैं, तब तो आपको बस डिपॉजिट और एक रेंटल एग्रीमेंट बनाना होगा, जिसके शायद 2-4 हज़ार रुपये लगते हैं, और आपको रेंट पे करना होगा। अगर ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ 1 मंथ का ब्रोकरेज चलता है। 1 मंथ का ब्रोकरेज मतलब आप जो भी ब्रोकर को ले रहे हैं वो 1 महीने का पैसा लेगा। अगर आप 16,000 का रूम ले रहे हैं तो 16,000 उसको भी देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग मंथ में मान के चलो कि आपका रेंट बिना ब्रोकर के आपको जल्दी मिलेगा नहीं वहाँ रूम, ठीक है? तो ब्रोकरेज चार्जेस 1 महीना का, यानी अगर 15,000 या का रूम लेते हो एप्रॉक्स हम बताते हैं, तो 15,000 प्लस 15,000 30,000 प्लस में आपका ये डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख, तो 1,30,000 आपको रूम लेने में लगभग लग जाएगा, और फिर जाएँगे तो कुछ-कुछ खर्चा होता ही है। अब जाके मतलब 50-60,000 और खर्चा हो ही जाता है, जैसे गैस लेना है, गैस सिलेंडर लेना है, कुछ आप मैट्रेस लेंगे, तो आपका खर्चा बढ़ने वाला है। स्टार्टिंग मंथ में आपका खर्चा होगा, ठीक है? अ, तो ये हुआ गंगोत्री सर्कल के बारे में। दे एक और जगह है देवीनगर, ठीक है? देवीनगर जो है वो 12 से 14 किलोमीटर दूर, मतलब 12 से 14 किलोमीटर लगभग दूर है। वहाँ पे मैं बात क वहाँ से आपको मेट्रो का सुविधा मिल जाएगा डायरेक्ट। मेट्रो जो है वो गोरागुंता-पल्लेया जो एक स्टेशन है, ठीक है? वहाँ से आप आ सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 बीएचके का जो अफोर्डेबल रेट है वो 30,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। बट वो थोड़ा-सा कॉलोनी अच्छा है, मतलब अच्छा जगह है वहाँ पे, तो वहाँ का रेंट जो थोड़ा हाई है, 30,000 के अप्रॉक्स, और आप डिपॉज़िट मान के चलो 1.5 से 2 लाख रुपए डिपॉज़िट होंगे, ठीक है? 1 बीएचके का बात करें तो 1 बीएचके जो है वो 15,000 के आसपास मिलेगा आपको, जिसका डिपॉज़िट जो है वही 80,000 से 1 लाख के आसपास उसका डिपॉज़िट होगा, ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा महँगा ही है। एक और बहुत अच्छा जगह है, टिन फैक्ट्री करके, ठीक है? अब ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ ना, एक मैं बताऊँगा टिन फैक्ट्री और एक बताऊँगा इंदिरा नगर। ये 2 लोकेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट मेट्रो पे पड़ता है, और टिन फैक्ट्री और इंदिरा नगर जो है वो टिन फैक्ट्री से जो एक स्टेशन है कृष्णा राजापुरा से डायरेक्ट मेट्रो है आपका क्यूबन पार्क तक। मतलब आपको बाकी चीज़ का सोचना ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का, बस मेट्रो में बैठे, मेट्रो में उतरे, ऑफ़िस पहुँच गए, ठीक है? और अफोर्डेबल भी मिल जाएगा क्योंकि थोड़ा-सा लास्ट स्टेशन टाइप तरफ है, मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस है, लगभग 10 किलोमीटर का दूरी पड़ेगा टिन फैक्ट्री के आसपास। वहाँ आपको 1 बीएचके का रेंट लगभग 20,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा, और डिपॉज़िट वहाँ लगभग 10, वहाँ उधर डिपॉज़िट ज़्यादा है, लगभग आपको 2 लाख के आसपास डिपॉज़िट, या 1.5 से 2 लाख के आपको डिपॉज़िट देना पड़ेगा। मैं बहुत बात किया वहाँ पे, ठीक है, कि मतलब डिपॉज़िट इतना क्यों चलता है? तो ऐसा हुआ कि जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन से पहले इतना डिपॉज़िट था नहीं, ठीक है? लॉकडाउन के बाद जो है ये आईटी सेक्टर्स का वहाँ बहुत बूम हुआ। उसके पहले भी तो था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो बूम हुआ वो मतलब कहना ही नहीं था, और उसके बाद वहाँ का रेंट भी बढ़ गया। पहले इतना रेंट भी नहीं था, मतलब जो आज 20,000 में रूम मिल रहा है ना, हो सके वो 10,000 में, और वहाँ पे 3 महीना 4 महीना का नॉर्मली लिया जाता था ये क्या कहते हैं, डिपॉज़िट्स लिया जाता था। लेकिन उसके बाद अचानक से मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज़ खुली बहुत सारी, और सॉफ्टवेयर कंपनी की वजह से एक आईटी पार्क जनरेट हुआ, और आईटी पार्क में वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने गए, ठीक है? और वहाँ का रेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, ठीक है? रेंट तो बढ़ ही गया, डिपॉज़िट्स भी ज़्यादा हो गया, ठीक है? लेकिन टिन फैक्ट्री में बताऊँ, जो राजापुरा जो स्टेशन है, उसके आस-पास ही आपको बहुत सारे पीजी मिलेंगे, ये मैं पता किया था। मैं सोच रहा था 1-2 पीजी का नंबर लेके मैं वीडियो में डाल दूँ, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। जिनसे मैं बात किया था उन्होंने बोला कि मतलब नहीं, पब्लिक नहीं करना चाहते वो। बट आपको नेट पे आपको बहुत सारे पीजी का नंबर मिल जाएगा, कि नेट से मैं लेके नहीं डाला इसलिए क्योंकि इस मतलब इन्फॉर्मेशन पता नहीं वो सही है नहीं, कभी नंबर नहीं लगता है, ठीक है? कभी कुछ, ठीक है? लेकिन आप सर्च कर लेना उसके आस-पास जब भी जाओगे तो, क्योंकि देखो शुरू में जाओगे तो ऑब्वियस है आप रूम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, आप पीजी में ही रहना पसंद करोगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको 7,000 के आस-पास 2 शेयरिंग का पीजी मिल जाएगा, और पीजी का एक बहुत बड़ा ख़ास बात है कि पीजी में डिपॉज़िट 1 महीना का बस लगता है। मतलब आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, तो 7,000 आप पीजी में दोगे, स्टेशन भी पास में है, और 7,000 का डिपॉज़िट यानी 14,000, और मान लो एक्स्ट्रा 6, 7, 10,000 खर्चे होंगे, मतलब 20-25,000 में आप वहाँ पे एक 2-4 महीना, 10 महीना के लिए रह सकते हो पीजी में। फिर जब पैसे आएँगे, सैलरी मिलेगी ही, पैसे जुटेंगे ही, उसके बाद आप रूम ले लेना, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा मतलब मेरे को उपाय लगा, आप लोग को मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, पीजी का। तो 2 शेयरिंग पीजी आपको मिल जाएगा 7,000, 6,000, कभी कोई-कोई 5,000 में है, बट वो उसमें सुविधा का कुछ ख़ास रहता नहीं है, ठीक है? बाकी पीजी में सुविधाएँ सब सब चीज़ हैं, जैसे आपको फ्रिज मिलेगा, आपको एसी मिलेगा, आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा, आपको किचन मिलेगा, आपको कुछ बनाना है तो आप खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है? बाकी बेड वगैरह सब चीज़ मिलेगा वहाँ पे, टेबल, चेयर, और एक शेल्फ आपको मिल जाएगा जिस पे आप कुछ अपना कुछ पर्सनल सामान रख सकते हैं, ठीक है? तो ये सब सुविधा मिल जाएगा आपको, ठीक है? एक और जगह है जो मैं बता रहा था, इंदिरा नगर भी उसी लाइन पे, इंदिरा नगर स्टेशन ही है, और वो एक कॉलोनी भी है, ठीक है? तो टिन फैक्ट्री से 2-4 स्टेशन
स्टेशन बाद आएँगे आप अब, तो इंदिरा नगर पड़ता है। वहाँ से आपका डिस्टेंस जो है आपके ऑफ़िस का वो 6 से 7 किलोमीटर का है। मतलब एक चीज़ तो कन्फ़र्म है कि 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना है। मुंबई जैसा 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करके आपको नहीं जाना है। यानी रूम आपको आस-पास ही मिल जाएगा। अगर आप बाइक भी खुद का खरीद लेते हैं ना, तो उससे भी आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है? ये तो एक है, बट कॉस्टली शहर तो है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं इंदिरा नगर का बात किया था, चूँकि क्यूबन पार्क और नज़दीक आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है वहाँ थोड़ा-सा आपको रेंट ज़्यादा लगे, ठीक है? 1 बीएचके का वहाँ मैं बात किया तो 25 से 30 हज़ार के आस-पास पड़ रहा था, जिसका डिपॉज़िट 2 लाख रुपए, ठीक है? पीजी अगर लेते हैं तो आपको लगभग 10,000 से 12,000 के आस-पास पड़ेगा पीजी, और प्लस में 1 मंथ का डिपॉज़िट जो लगता है। टू शेयरिंग पीजी आपको 10,000 तक आराम से मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कमेंट में डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर मुझे किसी पीजी का नंबर मिलता है, ताकि आप डायरेक्ट जाके बात कर सकें उनसे, कोई भी अफोर्डेबल पीजी हो तो मेरा कोशिश रहेगा ज़रूर। लेकिन अभी मेरे से कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, ठीक है? किसी भी पीजी वाले से, ठीक है? तो ये आपका एक नगर थप्टे बताएँ, गंगोत्री सर्किल बताया जो बीएमटी लेआउट है, देवी नगर बताया मैं, टिन फैक्ट्री बताया और इंदिरा नगर। ये 5 लोकेशन मुझे बहुत सूटेबल लगा आपके रहने के लिए। होप सो आपको भी इन 5 लोकेशन का आइडिया, एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा, जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगा टिन फैक्ट्री या इंदिरा नगर जाइए आप, ठीक है? क्योंकि और थोड़ा-सा पैसा आपको ज़्यादा लग रहा है इधर का, तो आप गंगोत्री सर्किल जाइए। क्योंकि अगर आपको टिन फैक्ट्री या इंदिरा नगर में आपको पीजी मिल जाएगा और डायरेक्ट मेट्रो भी मिल जाएगा, और गंगोत्री सर्किल अगर मान लो आपकी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप गंगोत्री सर्किल में रूम ले सकते हो, जो कि 6-7 किलोमीटर ही पड़ेगा, और वहाँ अफोर्डेबल 1 बीएचके, 2 बीएचके मिल जाता है, ठीक है? तो ये रहा आपका रूम्स के बारे में। होप सो आपको रूम्स समझ में आ गया होगा, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, ठीक है? मैं यूलू बाइक्स के बारे में बता ही दिया कि आप जब रूम लेंगे, तो वहाँ पे यूलू बाइक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपना या ये रख सकते हैं, क्या कहते हैं? आप अपना खुद का बाइक रख सकते हैं, या खुद की मतलब कार वगैरह अगर रखते होंगे, तो कार वगैरह से जाना एकदम मतलब क्या बताऊँ, बुद्धिमानी भरी बात नहीं होगी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? और बस वगैरह से भी ट्रैवल करेंगे तो वहाँ फेयर भी बहुत ज़्यादा है। तो फेयर ज़्यादा है तो होता क्या है कि अब आप मान लीजिए कि इंस्पेक्टर हो, तो चलो 46 से ग्रेड पे हो, तो उतना एफर्ट कर पाओगे, लेकिन मतलब बाकी और कुछ छोटे पोस्ट जो हैं, ठीक है? वो हो सके डेली का 200-200 रुपया, 300-300 रुपया डेली का ट्रैवलिंग एफर्ट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप ट्रैवलिंग पे 8-10 हज़ार खर्चा नहीं कर सकते हो, बाकी सारा भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है? तो सबसे बड़ा बात है कि कहाँ रूम लें, ताकि पैसे बचें। मेट्रो का भी किराया वहाँ उतना सस्ता नहीं है, ठीक है? हाँ, कार्ड बनाते हैं तो शायद आपको 2 ढाई % का आपको बेनिफिट हो जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है? जैसा कि दिल्ली मेट्रो में होता है, बट मेट्रो भी महँगा ही है, मतलब सस्ता तो नहीं है आप, ठीक है? आप रेट चार्ट देख सकते हो नॉर्मल गूगल पे टाइप करके, ठीक है? बात करते हैं वहाँ के एयर पॉल्यूशन, वेदर का, ठीक है? तो एयर पॉल्यूशन देखो, एयर पॉल्यूशन वहाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इतना गाड़ी है, बट वहाँ पे हरियाली इतना है, इतने पेड़ लगे हुए हैं कि मतलब एयर पॉल्यूशन पता नहीं चलता है। बहुत ही क्लीन शहर है, ठीक है? वेदर अगर बात करें तो वेदर बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम हमेशा रहता है, गर्मी थोड़ी रहती है, क्योंकि ऑब्वियस है इतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, तो एक ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है, ठीक है? तो उसकी वजह से गर्मी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, वेदर हर मौसम में एक जैसा रहता है, ठीक है? अगर सेफ्टी का बात करें तो सेफ बहुत ज़्यादा है बैंगलोर, ठीक है? गर्ल्स सेफ्टी की भी बात करूँ तो गर्ल्स भी आराम से 12 बजे, 1 बजे कभी भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई नहीं बोलने वाला है, ठीक है? नाइट लाइफ बहुत अच्छा है, पब्स वगैरह हैं वहाँ पे, तो पब्स जनरली 12-1 बजे तक चलते ही हैं, तो लोग का आना-जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एरिया सुनसान हो गया। फिर भी अगर आप सेफ्टी का कंसर्न देखें तो मतलब बाकी शहरों के अगर मुकाबले देखूँ तो ये बहुत अच्छा है बैंगलोर। जैसा कि चेन्नई है, जैसा कि मुंबई है, उसी तरह का गर्ल सेफ्टी वहाँ भी है। हैदराबाद भी बहुत अच्छा है गर्ल सेफ्टी के बारे में, ठीक। फूड देखो वहाँ पे आपको स्पाइसी फूड मिलेगा, ठीक है। जनरली वहाँ स्पाइसी रहता है, जिसमें कोई भी खाना खाओगे ना, उसमें एक रसम दे देगा आपको। रसम मतलब मिर्ची का पानी टाइप का होता है वो, थोड़ा तीखा लगता है, ठीक है। सब्जी में भी वो लोग रसम डाल के खाते हैं, तो स्पाइसी खाना खाते हैं वहाँ। तो अगर आप स्पाइसी खाना अवॉइड कर सकते हो, करना थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत दिन तक स्पाइसी खाना खाओगे तो हो सके हेल्थ इश्यू हो आगे जाके। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद से बना पाते हो तो खुद से बनाओ, नहीं तो वहाँ पे मेड्स अवेलेबल ईज़िली होती हैं, क्योंकि आईटी पार्क है, तो जितने भी इंजीनियर सब हैं, जो मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं, वो लोग मेड वगैरह रखते हैं, और मेड का भी संख्या वहाँ ठीक-ठाक नॉर्मल रेट में मेड मिल जाती है। नॉर्मल रेट बोलूँ तो मैं जहाँ तक पता किया था, तो पर पर्सन 3000 के आस-पास रेट चलता है उनका। मतलब मान लो एक रूम में आप लोग 4 लोग हो, तो 12,000 में आपको तीनों टाइम का खाना, मतलब सुबह आती हैं वो लोग, सुबह आके आपको सुबह और लंच का मतलब नाश्ता और लंच के लिए आप लोग बना के जाएँगी, फिर शाम को या रात को आके डिनर बना के जाएँगी, ठीक है? पर पर्सन 3000 रुपए लेती हैं, तो ठीक है, खाना के लिए यार इतना एफर्ट कर सकते हो, बाहर खाने से अच्छा है यार 3000 खर्च करके घर पे ही खाएँ, कोई बनाने वाला मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर खुद से बनाते हो तो उससे बढ़िया चीज़ तो कुछ है नहीं, ठीक है? अगर पीजी में रहते
है तो खुद से बना लो। बाहर खाने से अवॉइड करना, ठीक है? स्टार्टिंग में जाता है तो आदमी 1-2 महीना तक तो एडजस्ट नहीं कर पाता है, सब चीज़ सुविधाएँ नहीं हो पाती हैं, लेकिन कोशिश करना कि बाहर खाने से अवॉइड करना, क्योंकि खाना जो है जैसे दिल्ली है, जैसे कलकत्ता है, तो वैसा खाना आपको मिलेगा नहीं और थोड़ा खाना कॉस्टली भी है वहाँ पे। तो डेली आपको हो सके कि मतलब मतलब एक नॉर्मल रेट में भी आप लंच, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट करते हैं ना, तो आपको ति च मतलब 300, 400, 500 के अराउंड खर्चा हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है? अगर आप अच्छी जगह कहीं जाते हो तो। तो इस इन सभी बातों का ख़्याल रखिएगा। तो ये रहा बैंगलोर के बारे में एक ओवरव्यू। होप सो आप समझ गए होंगे कि रूम्स के बारे में क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसा है वहाँ का, ठीक है? बाकी सब चीज़ आप समझ गए होंगे, क्या अफ़ोर्डेबल होगा आपके लिए। तो आप इस अनुसार आप जब भी जाएँगे तो प्लान कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ अगर पीजी का नंबर मिले, जैसा कि मैं चेन्नई का पीजी का डाला था, वैसा मैं दे सकूँ आपको। बैंगलोर जो है एक एक्स सिटीज़ में आता है। एक्स सिटीज़ जो है मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सिटीज़ हैं, ठीक है? ज जहाँ-जहाँ आपका पोस्टिंग होता है, उसमें आपको 3 सिटीज़ में कैटेगराइज़ किया गया है, एक्स, वाई, जेड। एक्स में 8 सिटी आता है, जिसमें आपका मेजर मेजर सिटीज़ है मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे। ये 8 सिटी जो हैं वो एक्स सिटीज़ में आते हैं, ठीक है? एक दिल्ली, सॉरी साथ ही बोला था, एक दिल्ली। तो दिल ये 8 एक्स सिटीज़ हैं। मैं 5 सिटीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप दिल्ली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिल्ली का ब्लॉग मिलेगा आपको, मुंबई का ब्लॉग मिलेगा आपको, आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा चेन्नई का, कोलकाता का ब्लॉग मिलेगा आपको और हैदराबाद का ब्लॉग मिलेगा आपको और ये बैंगलोर का वीडियो। तो 6 शहर मैं बना दिया। नेक्स्ट पुणे और अहमदाबाद बाकी है। मैं जल्दी प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्दी ये बाकी दोनों का भी बनाऊँगा। उसके बाद हम लोग वाई सिटीज़ में मूव करेंगे। तो अभी तक आप ये वीडियो नहीं देखे हो, जिस भी शहर में आपका पोस्टिंग है तो ज़रूर देखिएगा। होप सो कि आपको ये वाला मेरे बैंगलोर का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना और कमेंट करना। अगर किसी भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े बैंगलोर के बारे में और कुछ जानकारी का तो मत भूलिएगा, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी जॉब्स का तैयारी कर रहे हैं या जो भी जिनको भी बैंगलोर जाना होगा, ठीक है? तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे-ऐसे नए-नए अपडेट्स मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।